पुस्तकें रखी हैं। कल्पना करो आपको सबको बुलाया देखने के लिए, 3 पुस्तकें रखी हैं। एक 5वीं कक्षा की पुस्तक है, एक 10वीं कक्षा की पुस्तक है और एक BA की पुस्तक है। अब बताइए इसमें से अच्छी कौन सी है? आ गई ना महाराज की मेथड। यदि महाराज ने क्या सिखाया या कहने से पहले मैं आपसे पूछता तो आप कुछ और उत्तर देते। उत्तम पुरुष तो यह कहेगा कि यह भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। ये तीनों अच्छी पुस्तकें किसके लिए है यह देखना चाहिए। एमए की पुस्तक लेकर के यदि आपने 5वीं क्लास के व्यक्ति को दे दी तो कहेगा किंतत ब्रह्म, और एमए के व्यक्ति को आपने 4थी क्लास की पुस्तक ले जाकर के दे दी, होगा क्या लाए हो? अच्छा, कौन से साइज का कुर्ता अच्छा होता है बोलो? अरे कुर्ता कुर्ता है। सबसे अच्छा कुर्ता किसका है जी? एक दूसरे की ओर देखो मत, मुझे वो नहीं पूछना है। कुर्ता कुर्ता है, हर एक का आकार भिन्न है। इसका कुर्ता उसके लिए अच्छा नहीं है, उसका कुर्ता उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अपना अपना कुर्ता सबके लिए अच्छा है। महाराज कहते हैं कि ये आपको सीखना चाहिए। न्याय भी ठीक है, वैशेषिक भी ठीक है, सांख्य भी ठीक है, योग भी ठीक है, मीमांसा भी ठीक है। इनमें से सब में कुछ ग्राह्य है, कुछ बातें छोड़ देनी पड़ती हैं। महाराज ने इसको एक नाम दिया, सोपान परंपरा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि यहां पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, ये बताओ 3री सीढ़ी अच्छी है कि 5वीं सीढ़ी अच्छी है? अरे भाई सीढ़ी सीढ़ी है, मैं कहां हूं, कौन सी सीढ़ी पर मैं हूं, यह देख करके मेरा निर्णय होगा। हमारे शास्त्रों की इस प्रकार की संगति लगाने की एक पद्धति श्री महाराज ने हम लोगों को सिखाई। अब वैसे देखा जाए तो रूढ़ अर्थ में यह संतों का काम नहीं है। हम लोग संतों का काम क्या समझते हैं? राधा राधा कृष्ण राधा, कथा कीर्तनानंद विहारी, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्त। ये भगवान ने भी वर्णन किया है कि संत वो है जो अत्यंत भावुक हो गए, भगवान के रस में डूब रहे। दैट्स फाइन, महाराज वो भी करते हैं, जब उसका समय होता है तो वो करते हैं। लेकिन यहां पर श्री महाराज आचार्य के रूप में ही इज टीचिंग अस हाउ टू थिंक, हाउ टू इवैल्यूएट थिंग्स। इसलिए श्री महाराज को एक शब्द में बांधना कठिन है। संत तो वे है ही, लेकिन वे आचार्य भी है। संत भी है, आचार्य भी है, वे ऋषि भी हैं। और ये सारी विशेषताएं किसी एक में मिलती नहीं है। उनकी इस विशेषता को जानो। तो महाराज सभी मत अपने अपने स्थान पर योग्य हैं। उन मतों का स्वीकार कहां तक करना चाहिए और कहां उनको छोड़ देना चाहिए, अगले मत में प्रवेश करना चाहिए, इसकी एक सरणी उन्होंने हमें दी। और अंततोगत्वा अंतिम सिद्धांत क्या है?
महाराज कहे वेदांत वेदांत और वेदांत ही है। और वे कहते हैं कि सारे एक दिन भारत के वेदांत का स्वीकार करना पड़ेगा। और आपको एक बात पहले ही बतला देता हूं, बाद में और देखेंगे, लेकिन संसार के सारे वैज्ञानिक ये बात कहने लग गए हैं कि अब हम लोगों को वेदांत ही पढ़ना पड़ेगा। वेदांत का चरम सिद्धांत क्या है? उपनिषदों ने ईशकेन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरी ऐतरेयंच छांदोग्यम बृहदारण्यकं तथा श्वेताश्वतर, ये जो 11 उपनिषद है प्रधान, इनका सिद्धांत क्या है? इन्होंने क्या कहा, जिसका व्यवस्थित रूप हम लोगों को ब्रह्मसूत्रों में और भगवद गीता में मिलता है। महाराज कहते हैं वही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। और वो क्या है? इस सारे संसार में सर्वत्र केवल एक भगवत तत्व का निवास है। एक परमात्मा ही सर्वत्र भरे हुए हैं। एक परमात्मा तत्व को छोड़ करके जो स्वयं सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, उसको छोड़ करके अन्य किसी भी बात का अस्तित्व ही नहीं है। जो कुछ है भगवद रूप है। ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। उपनिषदकार कहते हैं सब कुछ ईशावास्य, ईश्वर से भरा हुआ है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान वासुदेव का रूप है। रामचरितमानस की ओर आप जाएंगे, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कुल मिलाकर के सबका सिद्धांत एक कि एक परमात्मा सत्ता को छोड़कर के अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं। अच्छा, वो परमात्मा तत्व है कैसा? सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्स्वरूप है इसका अर्थ यह है कि कभी भी उसका नाश नहीं होगा, कभी भी वे सीमित नहीं होंगे। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवत तत्व का यही वर्णन हमारे शास्त्रों ने किया। भगवान सर्वत्र है, सर्वदा है। ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय भगवान नहीं, और ऐसा कोई कण नहीं जिसमें भगवान नहीं। विज्ञान स्वरूप है, भगवत तत्व ज्ञान स्वरूप है। चैतन्य है, चैतन्य है इसका अर्थ वे जड़ नहीं है। भगवान जड़ नहीं है। जो तत्व भरा हुआ है वह जड़ तत्व नहीं है। मटीरियलिज्म में जो मार्क्स ने माना है, जड़ाद्वैत माना गया, सब कुछ जड़ है, मैटर। वेदांत इसके उल्टी बात पहले से कहता आया है, एवरीथिंग इज एनर्जी नॉट मैटर। जो है वह चैतन्य है, शक्ति स्वरूप है। अच्छा, चैतन्य इसका अर्थ क्या है? जड़ और चैतन्य में अंतर क्या? एक व्याख्या ध्यान में रखना तो बात सर्वदा ध्यान में रह जाएगी। जिसे अपना भी ज्ञान है
और अन्य का भी ज्ञान होता है, उसे कहते हैं चैतन्य। जिसे अपना भी ज्ञान नहीं और अन्य का भी किसी का ज्ञान होने की संभावना नहीं, वो है जड़। आपको अपना अपना ज्ञान है कि नहीं? जग रहे हैं ना सब लोग? इतना तो ज्ञान है कि मैं जग रहा हूं कि सो रहा हूं? एक बार हिल करके देख लो। हम चैतन्य हैं, इसलिए हमें अपना ज्ञान है। अच्छा, यहां पर भगवान की सुंदर प्रतिमा है, आपको दिख रही है, ज्ञान हो रहा है। मेरे पास यह घड़ी है, इस घड़ी को खुद का भी ज्ञान नहीं, और इस घड़ी को वो किसके हाथ में इसका ज्ञान है क्या? जिसे स्वयं का भी ज्ञान नहीं और अन्य का भी ज्ञान नहीं, वह जड़। और जो स्वयं को भी जानता है और अन्य को भी जान सकता है, वह है चैतन्य। परमात्मा कण कण में है और हर क्षण में है। इसका एक अर्थ ध्यान में लीजिएगा, गंभीर बात। आप जाने चाहे ना जाने, भगवान आपको हर क्षण देख रहे हैं। आप कहीं पर भी एकांत में हैं, आप अकेले नहीं हैं। ये सीसीटीवी कैमरा कभी कभी लोग लगाते होंगे, भगवान के इन्फिनिट सीसीटीवी कैमरे आपके सामने हैं, ऑलवेज। यू आर ऑलवेज कॉट। भगवान उदार है, अपने माता पिता है, इसलिए वो हमें अलाउ कर देगी, ठीक है बच्चे हैं, ऐसा ही खेलेंगे और क्या करेंगे। He does not mind. But don't think that he does not know. भगवान क्षमाशील है, ये बात दूसरी है, लेकिन मेरी अच्छाई का और मेरी बुराई का भगवान को पता नहीं, ये बात सोचना भी मत। यह सर्वज्ञ सर्वकर्ता, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज उस पर ब्रह्म का वर्णन करते हैं। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, वो सब कुछ जानते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मूंगी चेही मनोगत जाने। मूंगी चेही, मूंगी कहते हैं चींटी को। चींटी के मन में क्या है, यह भी भगवान जानते हैं। इसलिए उत्तम प्रार्थना है ना, चिल्ला चिल्ला करके करने की आवश्यकता नहीं। आप शांति के साथ अंतःकरण को एकाग्र करके प्रेम से प्रार्थना कीजिएगा। अरे, जो चींटी के पदन्यास के भी स्वर को पहचानता है, वो आपके अंतःकरण की बात को क्यों नहीं पहचानेगा? काय को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके भगवान भगवान करना। कुछ लोगों में चिल्लाने की फैशन है। भगवान सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसका एक विचार आप करना, जो सर्वत्र है वो आप में भी है कि नहीं? आप दूर के भगवान की बात को छोड़ दो ना, डोंट बॉदर। यहां पर बैठे बैठे मेरे गांव में है क्या, ये विचार काय को करते हैं? अपने में है ये सोचो ना। मुझमें भी है। अरे, वेदांत ने कितनी सुंदर बात कही। वही चैतन्य मेरे भीतर है बंधो, वही चैतन्य तुम्हारा भी स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। एक बार महाराज राम राम शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। पहले
लोग एक दूसरे से मिलते थे तो राम राम करते थे। मुझे ऐसा लगता है इससे बढ़िया कोई शब्द नहीं है। राम राम का अर्थ क्या है? मुझ में भी राम है, आप में भी राम है। एक व्यक्ति कहता है राम राम जी, सामने वाला हरियाणा में कहता है जी राम राम। मुझ में राम, आप में राम। वो कहता जी, आप में भी और मुझ में भी। राम कहां है? सर्वत्र है। शिष्टाचार के शब्दों में भी सारा दर्शन शास्त्र आ गया। बस वो व्यवहार में उतर जाए तो बात ही पूरी हो गई। जैसे मैं अब स्वयं दुखी होना नहीं चाहता हूं, मैं सामने वाले को दुखी करना क्यों चाहूं? बात ही खत्म। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वगत है, चैतन्य स्वरूप है, उसके साथ साथ आनंद स्वरूप है। हम में से कोई ऐसा है क्या जिसको आनंद नहीं चाहिए? ऐसा कोई नहीं। सुख सबको चाहिए। क्या किया श्रुति स्मृति पुराणों ने, क्या किया ज्ञानेश्वरी ने, क्या किया भगवत गीता ने? भगवत गीता ने, ज्ञानेश्वरी ने, हमारे वेदांत शास्त्र ने हम लोगों को यह समझाने का पूरा प्रयास किया, सारा युक्तिवाद देकर के ये बात बताई कि जिस वस्तु की खोज में आप घूम रहे हैं भैया, वो आपके भीतर छिपी हुई है। ज्ञानेश्वरी के शब्द सबसे मीठे हैं। ते तो प्रियाची परिसीमा, सुनो, ते तो प्रियाची परिसीमा, तो भेटे माऊली आत्मा। अच्छा, एक बात का प्रामाणिक उत्तर आप दीजिए। चाहे मन के मन में दीजिए, चाहे अपने पड़ोसी को ठीक धीरे से बतला दीजिए। प्रश्न सादा है। आपका संसार में सबसे अधिक प्रेम किससे है? कितना सादा प्रश्न है। और इस सादी बात को हम लोग रोज झूठ बोल करके गड़बड़ करते हैं। मेरे प्राणों से भी मैं तुम्हें अधिक चाहता हूं। झूठ। कोई किसी को चाहता नहीं, सब अपने को ही चाहते। सत्य है कि नहीं बोलो? एक बार मैं जब ये बोल रहा था, कथा का प्रसंग नहीं था, बातचीत का प्रसंग था, तो मैंने बात की, कहा महाराज नहीं, सबका अपने से प्रेम कर। यदि सब अपने से ही प्रेम करते तो आतंकवादी स्वयं कैसे मरते? तुमच्या मनात आलं ना? खादी का कपड़ा आया कि ये मन में आया। तो आतंकवादी वो तो स्वयं सेल्फ बॉम्ब बन जाते हैं, मरने के लिए ही वहां पर जाते। मैंने कहा भैया उसमें बात ऐसी है, वो मरते किस लिए? सुनो, उनको ये प्रलोभन दिया जाता है कि यहां से जैसे ही मर करके आप ऊपर जाएंगे, आपके लिए 16 हुर्रे खड़े हो मिलेंगे। अप्सराएं आपकी प्रतीक्षा कर रही है, वो उसकी लालच में मरते। तो प्रेम किससे हो गया?
मुझे अप्सराएं मिलेगी। हर व्यक्ति का सर्वाधिक प्रेम स्वयं से होता है। उपनिषद में लिखा, ऋषि ने कहा, न वा अरे सर्वस्य कामाय मैत्रेयी सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। हमें जो कोई भी प्रिय है वो अपने लिए प्रिय है। प्रियत्व में पहला नंबर मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट क्या है इसको सोचो। मैं इतना प्रेम जिस मेरे स्वयं से करता हूं, मैंने कभी उस स्वयं को जानने का प्रयास नहीं किया। हमारा शास्त्र कहता है, ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, ते तो प्रियाची परम सीमा, प्रियाची परम सीमा। मुझे ये बहुत प्रिय है, लेकिन इनसे वो ज्यादा प्रिय है, इनसे भी वो ज्यादा प्रिय है, उनसे भी वो ज्यादा प्रिय है, उनसे भी वो ज्यादा प्रिय है, उससे भी ये ज्यादा प्रिय है। ऐसा करते करते सबसे प्रिय क्या है? आपका हरदम हाथ वहीं पर जाएगा, किसी का भी। प्रियाची परिसीमा। गड़बड़ यह है, उस सर्वाधिक प्रिय तत्व को प्राप्त कराने का काम हमारे ग्रंथों ने किया। सच्चित आनंद स्वरूप वह मेरा साक्षात्कार, वह मेरी अनुभूति प्राप्त हो जाए। तेत प्रियाची परिसीमा तो बेटे माउली आत्मा। महाराज वेदांत का सिद्धांत बतला रहे हैं, जो हमारी परंपरा को और उनको पूरी तरह मान्य है। महाराज ने कहा, उस सच्चिदानंद तत्व को छोड़ करके बाकी जितना भी दुख रूप है, जितना भी नाशवान है, जिस जिस पदार्थ के साथ नाश लगा है वो मिथ्या है। एक पदार्थ परमानेंट है और एक इम्परमानेंट है, नाशवान है, नष्ट होने वाला। महाराज कहते हैं, ये माया का परिणाम, ये परमात्मा की अचिंत्य शक्ति के द्वारा किया गया भ्रम। मनुष्य को चाहिए कि वह उस तत्व को जाने जो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसको कैसे जानना, उसके लिए वेदांत का अध्ययन कैसे करना, वेदांत के अध्ययन के साथ साथ उपासना कैसे करना, इसका सारा विवेचन महाराज सबके सामने करते। और ये बात बतला देते हैं कि जैसे जैसे आप स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे आपकी सारी की सारी जिज्ञासाएं अपने आप पिघलती जाएगी। यू मस्ट ट्राई टू नो योरसेल्फ फर्स्ट। हमारी सारी समस्याएं स्वयं को न जानने के कारण है। इसका विवेचन महाराज के मुख से जब श्रुति स्मृति पुराण और तर्कशास्त्र के अनुसार चलता तो सुनने वाले दंग रह जाते हैं। अमरावती के पढ़े लिखे लोगों के ध्यान में एक बात आई कि महात्मा लोग भी इतना लॉजिकली बोल सकते हैं, इतना तर्कशुद्ध विचार लोगों के सामने रख सकते हैं। हम लोगों ने परमार्थ को केवल भावुकता का विषय मान लिया। माझा भोळा भाव अन देवा मला काय भारी बा, उसमें गलत नहीं कुछ भी,
भाव से भगवान की प्राप्ति, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो भोला भाव भी कितना तर्कनिष्ठ है, कितना लॉजिकल है, ये पहले ध्यान में आना चाहिए। महाराज इन सारी बातों को बुद्धि से, तर्क से प्रमाणित करके और सामने वाले के सारे आर्गुमेंट्स को तार 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 करके छील करके रख देते। परिणामतः उनकी इन बातों को सुनने के लिए विद्वानों के समूह आने लगे। ये सब बतलाते समय महाराज अब देखिए विशेषता, हमारे देश का गौरव लोगों के ध्यान में ला देते हैं। वे कहते हैं, ध्यान रखना भाइयों, मेरी एक एक बात सत्य होने वाली है। मी सांगतो सत्य अत्यंत, यांचे चांगले म्हणून जे वडे ग्रंथ ते आहेत भाषांतरे नितांत वैदिक मूळ ग्रंथाची। जिन जिन ग्रंथों को आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, ये सारे ग्रंथ इन लोगों ने हमारे ग्रंथों का अपहरण करके, उन ग्रंथों को पढ़ करके उनका जो जो अनुवाद हम लोगों को प्रदान किया, उन ग्रंथों के ऊपर जो जो भाष्य उन्होंने प्रदान किए, विदेशों के ग्रंथों में जो जो अच्छा है वो भारत से गया हुआ है। महाराज की राष्ट्रीयता देखिए। वे कहते हैं, विज्ञान शाखेतील ग्रंथांची मूळ मांडणी वैदिकांची, त्यात कसरत शब्दांची आणि नावे त्यांच्या लेखकांची। इस देश को बहुत गुमराह किया गया। हमारे यहां पर कोई पढ़ता ही नहीं था, ऐसा कहा गया। मायबाप, इंग्रज सरकार आलं आणि त्यांनी आम्हाला शिक्षण दिलं। खोटं। अंग्रेजों ने हम लोगों को पढ़ाया नहीं, अंग्रेजों ने हमारी पढ़ाई का नाश किया। जितने भी मेरे सामने लोग बैठे हैं ना, सब लोगों ने यही पढ़ा कि हमें शिक्षा किसने दी? अंग्रेजों ने दी। उसके पहले हमारे देश में क्या चलता था? सब लोगों के सामने चित्र खड़ा कर दिया गया कि यह देश तो केवल बिना पढ़े लिखे असंस्कृत लोगों का देश था। कितना बड़ा धोखा इस देश के साथ हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र श्री संभाजी महाराज स्वयं संस्कृत भाषा में इतना उत्तम ग्रंथ लिखते हैं और कितने विषयों का उसमें उहापोह आता है। छोड़ो, उधर भी नहीं जाएंगे। हमारे देश के लेखकों में चर्चा चलती है, शिवाजी महाराज को लिखना पढ़ना आता था कि नहीं। ये कितने बुद्धू लोग हैं। अंग्रेजों की शिक्षा यहां पर आरंभ होने से पूर्व ये सारा देश, इस देश का हर जिला पाठशालाओं से भरा हुआ था। और ये सारा धर्मपाल जी ने प्रमाणित किया। अंग्रेज पूर्व भारतीय शिक्षा, ये उनका जो ग्रंथ है, जो उनके मूल ग्रंथ ब्यूटीफुल ट्री का अनुवाद है, कभी तो भी हम लोगों को पढ़ना आवश्यक है, जिसमें उन्होंने ईसवीय सन 1818 से पूर्व भारत में शिक्षा कहां कहां थी, उन सारे संस्थाओं के नाम
पाठशालाओं की संख्या, विद्यालयों की संख्या, वहां पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या, वहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, उनकी जातियां, ये सब धर्मपाल जी ने रिसर्च करके दिया। अच्छा, ये सारे आंकड़े उन्होंने कहां से लिए? अंग्रेज उनकी बात का खंडन नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके कि उन्होंने ये सारे आंकड़े अंग्रेजों के गैजेट से लिए थे। कहा कि आपके गैजेट में आपने क्या प्रिंट किया, देखो ना। अच्छा, अंग्रेजों ने वो क्यों प्रिंट किया था? इसलिए किया था, मैकॉले प्रणीत शिक्षा अंग्रेजों को यहां पर लानी थी। यहां के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, पूरी तरह गुलाम बनाने के लिए, मानसिक गुलाम बन जाए ये लोग, इसलिए वो लानी थी। लेकिन जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री कहीं पर खोलने के पूर्व वहां का सर्वे करता है, उसी प्रकार अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा पद्धति यहां पर लागू करने के पूर्व भारत की विद्यमान शिक्षा क्या क्या है इसका सर्वे किया। पूरा सर्वे किया, आज से तो हिमाचल कहां कहां कितने विद्यालय हैं, उनके छात्रों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, ये सब अंग्रेजों ने खोज करके निकाला और अपने स्वयं के गैजेट में प्रिंट किया। उनको क्या पता कि यही प्रिंट किया हुआ उनका गला पकड़ने वाला है बाद में। धर्मपाल जी ने उसी का उपयोग किया और कहा कि इतनी शिक्षा थी इस देश में, बट यू पीपल हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये गांधी जी का भाषण है लंदन का। आप बदमाश लोगों ने मेरे देश की शिक्षा का नाश किया। अंग्रेज इतने बदमाश थे। चलो वो जो थे अब उनको छोड़ो। मूल बात ये थी कि इस देश में इतने विद्यालय थे, यहां का ज्ञान सर्वोत्तम था। विज्ञान में हमारे पूर्वज सबसे आगे थे। जीरो का सिद्धांत संसार को भारत ने दिया। हाईएस्ट टाइप ऑफ केमिस्ट्री भारत में हुई। गंवार लोगों को लगता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोज निकाला? न्यूटन ने। ये सब पागल लोगों की बातें हैं। गुरुत्वाकर्षण के ऊपर हमारे ज्योतिष शास्त्र में पुराने कितने ग्रंथ हैं। गैलीलियो ने बड़ा सिद्धांत कहा। क्या कहा? सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है। जबकि बाइबल ने यह कहा था कि ना, पृथ्वी स्थिर है, सूरज घूम रहा है। इस सिद्धांत के लिए गैलीलियो को जेल में जाना पड़ा। चलो, गैलीलियो ने इतना बड़ा सिद्धांत कहा, ऐसा जो नखरा हमें विज्ञान पढ़ाने वाले करते रहते हैं। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ने 700 वर्ष पहले ये बात एक उपमा में बतला दी। न चालता पृथ्वी चे चालने जैसे। भ्रम कैसा होता है माया के कारण, ये बतलाते महाराज कहते हैं जैसे न चालता सूर्याचे चालने कैसे। सूरज चलता नहीं है, लेकिन जैसे सूर्य के चलने का भ्रम हम लोगों को निर्माण होता है, और ये उपमा है। उपमा का अर्थ है वो बात होती है जो आम लोगों को पता है। 700 वर्ष पहले श्री ज्ञानेश्वर महाराज जब सूर्य चलता नहीं किंतु सूर्य के चलने का भ्रम हमें सत्य के रूप में प्रतीत होता है, ये बात बतलाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि उस समय का सारा समाज इन बातों को जानता था। महाराज ने कहा, इन पापियों ने हमारे ऊपर कहर बरपा, हमारे ग्रंथों की चोरी की, इन ग्रंथों का अन्वेषण किया,
ध्यान रखना, महाराज स्वयं कहते हैं अद्भुत बात, ये सारी बातें धीरे धीरे प्रकाश में आएगी। महाराज कहते हैं भारतीय ऋषियों का विज्ञान कितना प्रगत था, इसका वर्णन करते समय महाराज 125 वर्ष पहले क्या बोल रहे हैं वो सुनो। विमानापासून अणुपर्यंत, विमानापासून अणुपर्यंत संशोधन करणारे वैदिक महंत, सांगतो सत्य अत्यंत, विश्वास ठेवा सज्जन हो। इस देश के प्राचीन लोगों ने विमानों को निर्माण किया। इस देश के प्राचीन लोगों ने एटॉमिक थियरी को खोज करके, यस, हमारा जो वैशेषिक दर्शन है वो सारी एटॉमिक थियरी है। पी महर्षि कणाद ने कहा संसार का निर्माण कणों से हुआ है, एटम से, अणु अणु अणु। और केवल अणु नहीं कहता है, वो कहता है अणु के नीचे तसरेणु, अणु से भी सूक्ष्म अणु। अब ये कणाद ऋषि हमारे वैज्ञानिक थे, रात दिन विज्ञान का विचार, विज्ञान का चिंतन। उनके मरने का समय समीप आया तो कुछ लोग जाकर के पहुंच गए, वैष्णव लोग, आबे तो ये भगवान को नाम लो जी, अरे भगवान का नाम लो। कणाद ने कहा नो, पीलवहा पीलवहा पीलवहा, अणु अणु और अणु, संसार का अंतिम सत्य अणु है। और इन कणाद महर्षि को हमारे ऋषियों ने अत्यंत पूज्य माना है। मूल बात क्या है? विज्ञान की सारी बातें, विमान से लेकर के अणु पर्यंत इस देश के ऋषियों ने बतलाई। आध्यात्मिक बाबतीत आज ही आत्मा परमात्मा मान्य नाही, लोक परलोकाची कल्पना नाही, पुनर्जन्म मान्य नसे। महाराज कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी आज इन पश्चिम के लोगों के विचार बहुत छोटे हैं। इनको परलोक का पता नहीं, इनको पुनर्जन्म का पता नहीं। लेकिन ध्यान रखना मेरे साथियों, आखिर इन सारे लोगों को आध्यात्मिक साधन सीखना पड़ेगा, परलोक में विश्वास करना पड़ेगा, पुनर्जन्म मानना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। महाराज ये सारी बातें 125 वर्ष पहले बोल रहे हैं। असो, अब सुनिए, निश्चित सांगतो तुम्हाला, मानतील ते ही धर्माला, तरच भोगतील सुख शांतीला, सुधारणेला कंटाळू। आदमी विकास करता करता भोगवादी होता होता कितना भोगवादी होगा? भोगवाद की सीमा है, सुखोपभोग की सीमा है, उससे मनुष्य को शांति प्राप्त होनी। अरे नाच नाच करके कितना नाचेंगे, खा खा करके कितना खाएंगे, पी पी करके कितनी शराब पिएंगे, गटर में गिर करके कितना गिरेंगे। ये सब होते होते आदमी को एक दिन सूग आ जाती है। सॉल हिडियस, उसको पता चलता है कि ये सब गंदगी है, और फिर उसके पग मुड़ते हैं।